दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल न्यूज नशा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश में इस समय कांवड़ यात्रा पूरे शबाब पर है, लेकिन धार्मिक आस्था के इस सफर के बीच कुछ वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा मामला मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का है, जहां वायरल वीडियो में कुछ कांवड़िए एक सैनिक को बेरहमी से पीट रहे हैं। वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन क्या कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को है? क्या सरकार सिर्फ धर्म की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट सकती है? इन सभी सवालों पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं वो वायरल वीडियो जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज की चर्चा बेहद सेंसिटिव है और इसमें शामिल हो रहे हैं आज हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी नमस्कार। प्रमोद जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि ये बात हर धर्म पे लागू होती है कि किसी भी धर्म के लोग कहीं पर एक जगह पे जमा हो या कोई यात्रा निकाल रहे हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, और उस जगह से गुजरते हुए लोगों को अगर डर लगे तो क्या हम बोले कि चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, उस धर्म के लोग, उस समुदाय के लोग एक जगह पूजा पाठ के नाम पर जमा हुए हैं, ये अपना कोई भव्य जुलूस निकाल रहे हैं, और वहां से एक आम आदमी गुजरता हुआ अगर डरे, अपना वाहन ले जाता हुआ अगर डरे, कोई अर्धसैनिक बल या सैनिक या पुलिस वाला वर्दी में गुजरते हुए भी डरे, तो हम उस जगह को क्या बोलेंगे कि वहां पर जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, क्या वो भक्त माने जाएंगे? क्या एक सभ्य समाज के नागरिक माने जाएंगे? तो महेश जी, एक अनफॉर्चुनेट या दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि विशेष रूप से, वैसे तो पूरे देश में कह लीजिए कई राज्यों में, लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से ये एक चीज ये रहा कि धार्मिक आयोजनों को लेके पिछले लगभग एक दशक या कुछ थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए को लेके बड़ी जो एक धर्म के प्रति आस्था कम हो गई है, मुझे लगता है। लेकिन वो उसमें जो जमावड़ा और जो उत्पात की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब कांवड़ियों का ही ले लीजिए, अभी इधर कांवड़ियों के जो निकल रहे हैं जिस ढंग से, मतलब सब लोग हमेशा जाते रहे हैं, मतलब चूंकि एक युवा अवस्था में मैं भी एक बार इसमें शामिल रहा हूं, तो लेकिन तब कभी ऐसी चीजें नहीं थी कि कहीं खान पान में कोई चीज असुविधा आ रही हो, या कहीं जाने में कहीं हम मतलब किनारे से पगडंडी से निकलते थे तब सड़कें भी छोटी थी और मतलब रास्ते भी सकरे थे और मतलब सड़कें भी टूटी फूटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जाते थे लोग और अपनी आस्था का वो पालन करते थे और वहां जल भगवान शंकर पर चढ़ा के आते थे। इधर ये देखने को मिल रहा है कि कहीं कांवड़िया उत्पात काट रहे हैं, कहीं वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, कहीं वो किसी और को मार रहे हैं, कहीं ट्रक में आग लगा रहे हैं, कहीं अगर टक्कर लग गई तो ऐसा नहीं, पहले भी कांवड़ियों के टक्कर लग जाती थी, दुर्घटनाएं हो जाती थी, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होती थी कि आगजनी की घटनाएं हो जाए। तो ये अब, और दूसरी मैं एक बात कहूं कि उत्तर लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में एक दौर था, मतलब एक दो दशक पहले कह लीजिए या 2.5 दशक पहले कह लीजिए, शिया सुन्नियों के बीच में बड़ी मारकाट होती थी। एक रास्ता निकाला गया, बैठ के सामंजस्य बैठाया गया, दोनों धर्मों के लोगों को बैठा के उसमें शिया और सुन्नी संप्रदाय के, और उनसे कहा भाई ये चीज तो आपके लिए भी ठीक नहीं है, चीजें एक बीच का रास्ता निकला और पिछले लगभग 1.5 दशक से कोई घटना नहीं हो रही है, सब अपने अपने रास्ते से सारी चीजें पीसफुली निकाल रहे हैं। लेकिन इधर जो कांवड़ियों का भी हो रहा है, ये भी एक बात है। मैं समझता हूं कि जो सरकार की जिम्मेदारी ये है कि सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करे,
बरसात हो रही है वहां उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था कर दे, वहां पानी की व्यवस्था कर दे। लेकिन अब इसको लेके भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको जो धार्मिक आयोजन इनको लेके भी राजनीति शुरू हो गई है और राजनीति होने लगी है। अब पता लगे कि पुलिस वाले फूल बरसा रहे हैं या वहां से पता लगे उनके पैर दाब रहे हैं, और ये सारी घटनाएं क्या इंडिकेट करती हैं? ये धार्मिक आस्था को तो नहीं करती हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब या तो सरकार को खुश करने के लिए ये पुलिस वाले या प्रशासन और शासन के लोग ये करते हैं कि पता लगे कि हम देखिए कितने आज्ञाकारी बालक हैं, आज्ञाकारी सेवक हैं सरकार के, जो इस ढंग के आयोजन कर रहे हैं। अच्छा, और ये कोई मतलब नहीं है, ये हमारे निजी धर्म, हमारा निजी आस्था का प्रश्न है, ये सरकार की आस्था का प्रश्न नहीं है। लेकिन ये सरकार की आस्था का प्रश्न बना के जो प्रेजेंटेशन हो रहा है, जो मुझे लगता है कि ये सरकार की आस्था का मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सर्वथा उचित नहीं है। दूसरी बात में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो कांवड़ियां हैं उनको वो जाएं, उनका एक मार्ग निर्धारित हो जाए कि इस मार्ग से जाएंगे। दूसरे जो ऐसे संवेदनशील स्थान हैं वहां उन स्थानों पर जो है वो मीटिंगें हों, जिला प्रशासन करे, समझाए कि भाई ये लोग निकलेंगे, इस समय आप अपने को प्रतिबंधित रखें या शालीनता बरतें, इस ढंग का प्रोवोकेशन नहीं करें। ये चीजें तो शासन की जिम्मेदारी, ये तो समझ में आती है। लेकिन कहीं फूल बरसाना, पुलिस वालों का और लोगों का, वहां के लोगों का पैर दाबना, शरबत पिलाना, ठीक है, ये जो सामाजिक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, व्यापार वर्ग के लोग हैं, और व्यापार ना भी हों, हम आप हों, हम भी एक मतलब प्याऊ लगा दें या बैठाते रहे, प्याऊ होता रहा है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार उसमें ये लगे कि ये आयोजन सरकार का आयोजन है। प्रमोद जी, देखिए बाबा धाम देवघर, वहां तो जितनी संख्या हरिद्वार में जाती है उससे ज्यादा कांवड़ जो है वो बाबा धाम देवघर पे जाते हैं, और वहां पर कभी कोई ऐसा उत्पाद नहीं होता। जी, लेकिन जो यूपी है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड है, वो हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, वहां बीजेपी की सरकार है। और आप ये देखिएगा कि जो जुलाई 2022 के अंदर तो योगी जो थे यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने उन पर जो पुष्प बरसाए थे, पुष्प बरसाकर वो क्या बताना चाह रहे हैं? अगर आप सुनिए, हमारा तो अपना कहना है कि अगर हम जर्नलिस्ट हैं, हम पत्रकार हैं, हमें निष्पक्ष रहना चाहिए। अगर कोई छोटे लेवल पे कोई पुलिस वाला अलग बात है, अगर वो डीएम है, एसपी है, एसएसपी है, डीजीपी है, अगर कोई जज है, हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ऐसी मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, इनको निष्पक्ष रहना चाहिए। पूरा देश एक है, हर जाति, हर धर्म, समुदाय एक है। अगर आप किसी एक के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको वही जुड़ाव सबके साथ दिखाना चाहिए। वैसा नहीं हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। नहीं महेश जी, देखिए सबके साथ जुड़ाव होना चाहिए, ये बात तो है ही, और ये नैतिक धर्म है सरकार का। सरकार किसी एक धर्म की नहीं होती, सरकार किसी एक वर्ग की नहीं होती, सरकार किसी एक दल की नहीं होती। जब वो चुन जाते हैं तो वो सरकार समूचे का प्रतिनिधित्व करती है, समूचे समुदायों का, समूचे प्रदेश का, जिसमें सभी लोग आ जाते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि ये सरकार को नहीं करना चाहिए, और दूसरे जो अधिकारी हैं, जो आप कह रहे हैं कि बड़े अधिकारी न करें, पुष्प वर्षा न करें, हेलीकॉप्टर से न करें, ये चीजें कभी नहीं। ये जो मैंने पहले आपसे कहा कि ये जो इसको धर्म को राजनीति से जो घालमेल कर दिया गया है, या जो वोटों की राजनीति इसमें छिपी हुई है, नेपथ्य में है, ये सबसे बड़े कारण झगड़ों के बन रहे हैं। उसका कारण ये होता है कि जब मनोबल बढ़ता है, वो मालूम है कि सरकार अगर हम कुछ गलत भी करेंगे तो इस मामले में सरकार जो है वो कड़ा एक्शन लेगी, हम हमको प्रोटेक्ट करेंगे और कड़ा एक्शन। तो इससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करें, उनके रास्ता सुगम हो उसकी व्यवस्था करें, शेल्टर होम बना दें कि रात को वो वहां सो जाए, बरसाती लगा के कर दें कि बरसात में बच जाए, प्याऊ की व्यवस्था कर दें, ये तो समझ में आता है। लेकिन अब हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से मतलब पुष्पा हो रही है, ये हो रही, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब इससे कहीं ना कहीं एक संदेश, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये पाकिस्तान नहीं है, इस्लाम नहीं है यहाँ
कि जो पता लगे कि मुंडन का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वो मुंडन के लिए सरकार प्रतिबद्ध होगी। ये इस देश में, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी धर्मों का, सभी समाज के लोगों का, तो ये फिर तो चीजें फिर आलोचना का विषय बनती है। सरकार को इससे भी बचना चाहिए। उनके चाहे वो कांवड़ियों का हो और चाहे वो किसी अन्य समुदाय के, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई के जो उनके धार्मिक आयोजन हैं, उन आयोजनों में व्यवस्था सुनिश्चित करें। उनमें जो अब जैसे कि यही आया कि साहब अपने नाम लिखिए, तो इस ढंग की जो भी फल या चाय वाले हैं, ये बात अपनी जगह कहीं इसमें आई कि लोगों ने ये शरारतें की, सरकार को उस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ये उन्होंने लिखा कि वो अपना नाम लिखे ताकि वो न वहां, चूंकि मुस्लिमों से कोई परहेज की बात नहीं, चूंकि वहां मांस और ये सब रहता है, इस वजह से उसकी परहेज करते हैं। उसका बेसिक बात ये है, मुस्लिम नहीं है, उनके जो खान पान जो उस होटल में होता है या जो उसमें होता है उसका परहेज होता है, तो उसको लेके आपत्ति होती है, वो वाजिब आपत्ति है। सर मैं इसमें बात क्लियर करना चाहूंगा सर, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अगर चाहे वो किसी हिंदू का भी है, चाहे उसमें वैष्णव लिखा हुआ है, किसी शर्मा का भी ढाबा या होटल क्यों नहीं है, उसमें कहा गया कि जितने भी कर्मचारी है सबका नाम लिखें। उसमें ये नहीं है कि मुसलमान का कर्मचारियों का नाम लिखे, उसमें अगर कोई भी कर्मचारी मुस्लिम है तो उस पर फिर आपत्ति खड़ी हो जाती है। सर इस बात से क्या मतलब हुआ कि जो शर्मा जी का अगर कोई ढाबा है या लिखा हुआ किसी ने शुद्ध वैष्णव ढाबा, बल्कि कुछ लोग तो भगवान जी का जो है मूर्ति का ये फोटो लगा देते हैं भगवान जी की उस ढाबे के ऊपर, और नीचे लिखा होता है शुद्ध वैष्णव ढाबा। ऐसी स्थिति में भी पूछा जा रहा है कि सभी स्टाफ का नाम लिखें, कुक का भी नाम लिखें। ये इस चीज का क्या मायने है? यही कि इस मौके पर लोगों को दो गुटों में बांटना, दो वर्गों में बांटना। अगर आप बात करते हैं कि कोई मुस्लिम अगर कुक होगा वो साफ सफाई नहीं रख सकता, सर मैं इस बात से नहीं मान सकता हूं कि मैं आपको होटल लाइन में चल के आपको करके आपके जहाँ पे ये इनके नहाने की व्यवस्था होती है पूरे स्टाफ की, इनके जो है बाथरूम बने हुए होते हैं, वॉशरूम बने हुए होते हैं, उस बाहर हाथ धोने की जगह होती है, वहां पर आप सीसीटीवी लगवा दीजिएगा एक हफ्ते तक, वो निकाल के देख लीजिएगा कि कितने हिंदू जो है वो कितनी सफाई रखते हैं, सब खुल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम है वो गंदे होंगे और जो दूसरे धर्म के गैर मुस्लिम लोग हैं वो अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो जानबूझकर ये किया जाता है और कि भाई हिंदू मुसलमान रहे। फिर उसमें यह भी होता है कि इस बात पर वैर फैले, उसमें जो है विद्वेष फैले और उसको लेकर लोग आपत्ति उठाएं, क्योंकि आपत्ति उठाएंगे तो दो गुट फिर आपस में बटेंगे और दो गुट बटेंगे तो उसका वोट भी बढ़ते हैं, उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाता है। ये तो जानबूझ के चाहते हैं यूपी के अंदर भी, उत्तराखंड के अंदर भी, कि सरकार वहां पे ऐसा कोई काम करे जिससे जो बाकी किसी धर्म विशेष को आपत्ति हो और उससे आपत्ति से जो है जो बड़े समुदाय की संख्या के लोग हैं वो जो है अपना एकजुट हो और वो देखे कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। तो कुल मिलाकर ना ये चीजों को जी महेश जी, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि, और ये बात मैंने पहले ही ये बात शुरुआत में ही मैंने ये कहा था कि इसका जो धर्म का राजनीतिकरण कर दिया गया है, ये उसके दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। वो चाहे हिंदू मुस्लिम में बटाव हो, चाहे गुटबाजी हो, तो ये जो हो रहा है, मतलब दो चीजें बड़ी खतरनाक हैं। एक तो जातिगत राजनीति और दूसरे धर्म की राजनीति। इसने समाज को जोड़ने के बजाय उसको बिखेरने का काम ज्यादा किया है। और इससे पहले भी, मतलब मैंने पहले ये कभी नहीं देखा, हालांकि एक तालाब की एक मछली पूरे उसको गंदा करती है, ये बात भी युक्ति सही है, क्योंकि कुछ मुस्लिम दुकानदारों ने उनको थूकते हुए देखा गया, उनको उसमें गंदगी फैलाते देखा गया, तो ये कुछ लोगों ने किया। उन पर अगर सख्त शासन, अगर सख्त कार्रवाई कर दे तो दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ेगी, या फिर वो बचाव भी रखेंगे कि भाई यहाँ नहीं रखना है, तो वो अपना देख के जानकारी करेंगे। लेकिन उसमें इस ढंग से इससे कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती हैं, एक सामाजिक समरसता कमजोर होती है। इससे सरकार को बचना चाहिए और उनकी सुविधाओं का, कांवड़ियों की हो चाहे किसी भी धर्म की हो, उनकी सुविधाओं का, आवागमन का, उनके जो पानी खान पान का है, वो कहीं कोई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कोई कर दे। लेकिन अब ये तो कहीं ना कुछ अति होती जा रही है, या इसको लेके कहीं ना कहीं समाज में एक विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है, कोई बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, कि कुछ ज्यादा इसको लेके हाइप दिया जा रहा है। वो राजनीति का पक्ष आ जाता है, पहलू उसमें घुसा हुआ है। ये शायद धर्म में राजनीति का घालमेल उचित नहीं है। प्रमोद जी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, और आप ये देखिएगा कि यूपी में
और उत्तराखंड में कहा गया कि जो कावड़ मार्ग है वहां पर जो है नॉन वेज नहीं रहेगा, नॉन वेज नहीं बिकेगा और दुकानें भी नहीं खुलेंगी नॉन वेज की। और जब कहा शराब के मामले में, तो शराब के मामले में कहा कि शराब की दुकानें खुलेंगी, सिर्फ उन पर पर्दा डाल दिया जाएगा। इसके आगे क्या हुआ मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आप ये बताइएगा कि सावन के महीने में या कांवड़ के रूट पे अगर नॉन वेज की बंदी है तो क्या विस्की की, शराब की, बियर की बंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे कि अभी मेरे पूरी बात कर लेता हूँ, हरिद्वार ड्राई एरिया है, ऋषिकेश ड्राई एरिया है। ड्राई एरिया मीन्स कि ये धार्मिक स्थल माने जाते हैं, यहाँ पे नॉन वेज नहीं बिकता है, यहाँ पे कोई शराब नहीं होती है। तो जब आप हरिद्वार को, ऋषिकेश को ड्राई एरिया मानते हैं, तो ऐसे अपने कांवड़ रूट को, पूरे कांवड़ रूट को ड्राई एरिया माना और वहां पे कहा कि नॉन वेज की दुकानें नहीं होंगी। तो सर फिर ये शराब की दुकानें क्यों? नंबर 1। नंबर 2 अभी और मैं आपको बताऊंगा सर, हरिद्वार ड्राई एरिया है, ऋषिकेश ड्राई एरिया है। ऋषिकेश में जो नटराज चौक है, नटराज चौक से जब तपोवन लक्ष्मण झूला के लिए चलते हैं तो वहां से भद्रकाली मंदिर के जस्ट पास में वो एरिया ऋषिकेश के डिस्ट्रिक्ट में निकल आता है। तो वहां पे ठेका है, वहां पर मोटरसाइकिलों की भीड़ लगी रहती है जिन पे हमारे भगवा झंडे लगे हैं। नंबर 1। नंबर 2 बताता हूँ सर आपको, हरिद्वार ड्राई एरिया है, ऋषिकेश ड्राई एरिया, लक्ष्मण झूला से आगे शिवपुरी पड़ता है 12 किलोमीटर। तो वहां से भी वो मोटरसाइकिलें ऋषिकेश से 12 किलोमीटर आगे तक जाती हैं जिन पे भगवा झंडे लगे हुए हैं, और वहां पे जो शराब का ठेका है उसमें भीड़ लगी रहती है। सर ये क्या तरीका हुआ? ये सरकार सुविधा किसकी खोज रही है शराब के मामले में? ये महेश जी, ये तो ठीक जो आपने बात कही कि मांस पर की दुकानों पर प्रतिबंध और शराब की दुकानों पर पर्दा, ये वही है कि गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज करें। तो ये वही काम कर रहा है कि नहीं साहब ये शराब नहीं, वो क्या मीट नहीं बिकना चाहिए, शराब जी भर के पीजिए, पर्दे के पीछे पीजिए, पर्दा ढाक लीजिए, वो पी लीजिए। एक बार को कोई नॉनवेज खाद्य उत्पाती हो या ना हो, शराब का नशा जो है वो बिल्कुल उत्पात में है। आप देखिए हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में साफ लिखा है कि अगर कोई शराब पिए में पाया गया तो उसको जेल होगी, और इवन चाहे गलती दूसरी गाड़ी की भी है तो गलती इस गाड़ी की मानी जाएगी, जिसने शराब पी है कोई क्लेम नहीं मिलेगा। सरकारी ड्यूटी पे अगर आप शराब पिए हुए पाए गए आप सस्पेंड हो जाएंगे, फौज में ड्यूटी पे शराब पिए गए तो आप बर्खास्त हो जाएंगे, कोर्ट के अंदर अगर आप शराब पी के बैठते, कभी कहीं से जज साहब को हमने देखा बियर या शराब पी के ड्यूटी बजा रहे हो, नहीं। लेकिन नॉनवेज खा के भी आदमी ड्यूटी बजाता है। मैं नॉनवेज की पैरवी नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, लेकिन नॉनवेज कहीं पर भी हिंसा का या उत्पाद को या बुरे विचारों का जननी नहीं है, लेकिन शराब बुरे विचारों की जननी है। अगर आप देखेंगे कितनी हिंसा होती है शराब पी के, कितने झगड़े होते हैं शराब पी के, रात को जो एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं उसमें मैक्सिमम ड्राइवर शराब पी के मिलेंगे, उस पर रोक नहीं है। मैं वही जो आप कह रहे हैं, यही चीजें जो हैं कि सरकार को जिन पर ध्यान देना चाहिए वहां तो नहीं दिया जा रहा है, और ये राजनीति हो रही है और उस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या मतलब है? अब आप ये छोड़ दिए, ये तो बहुत मतलब काफी इस पर डिबेट बहुत हो चुकी है, कर भी चुका हूँ कि शराबबंदी के ऊपर कितना दलों ने और कम से कम भाजपा ने तो बहुत इसमें आंदोलन चलाया था शराबबंदी पर। सबसे ज्यादा शराब के ठेके अब उठ रहे हैं। तो ये क्या है? ये मतलब बताना चाहूंगा कि इस टाइम जो मैक्सिमम मोटरसाइकिल आप देखिएगा वो बाकायदा स्पेशली मैकेनिक के पास जाते हैं, साइलेंसर में से जाली अंदर से निकलवा देते हैं और किस तरह से पट 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 आवाज करती जाती है। ये क्या तरीका है सर? आप स्पेशली माइक मिस्त्री के पास जाते हैं, उसका साइलेंसर में से आवाज निकलता है कि बहुत तेज आवाज करे, कोई हेलमेट नहीं पहनता है, तो चलो हेलमेट की तो छोटी बात है, ये साइलेंसर आवाज करके दूसरे को भी क्यों परेशान कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर आप देखिएगा कि उसके बाद किस तरह से इनकी भीड़ लगती है, और हर जगह जो है एक आम आदमी घबराया रहता है। अगर इस समय किसी को दिल्ली से हरिद्वार जाना है, ऋषिकेश जाना है किसी काम से, सर वो गाड़ी लेके नहीं जा सकता है और जाना भी नहीं चाहिए उसको। इन्होंने महिलाओं को पीटा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इन्होंने जो आज तो एक फौजी रेलवे स्टेशन जो मिर्जापुर है रेलवे स्टेशन, वहां पे सीआरपीएफ का जवान वर्दी में था। ये तो किसी फौजी तक की वर्दी तक की परवाह नहीं करते, वर्दी तक का सम्मान नहीं करते, बताइए। और गोदी मीडिया जो है उनके सम्मान में कसीदे पड़ रहा है। और जो सबसे बड़ी बात सर ये कि अगर कहीं पर भी कोई कहता है कि मेरे साथ जो गाड़ी हल्का सा छू गई और हमने गाड़ी पूरी तोड़ दी, सर अगर ये इलाज है तो सर ये इलाज तो फिर हर जगह होना चाहिए कि कहीं पर भी कुछ भी एक्सीडेंट हो तो ये वहां के आसपास के लोगों को राइट मिलना चाहिए कि उस गाड़ी को आग लगा दो, महिला है तो उसको उतार कर लगा दो, उसके घर में उसमें फैमिली लोग बैठे उनको पीटो, ये राइट तो फिर सब जगह होना चाहिए। इन्हीं पे क्यों होता है कि यूपी और उत्तराखंड के अंदर हो रहा है और भी सिर्फ कामड़ियों को राइट मिल रहा है, जो मोटरसाइकिल के भी स्पेशली मैकेनिक के पास जाते हैं सर,
मैकेनिक के पास जाके साइलेंसर निकलवा में से जाली निकलवाते हैं। शराब की दुकानों पर देखिए कि मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, उसमें भगवा रंग के झंडे खड़े हैं, वो किसके हैं? सबसे बड़ी बात, कौन अधिकारी है, कौन डीएम है, कोई नेता है, कौन मिनिस्टर जो अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को कांवड़ यात्रा में भेज रहा है? कौन बहुत बड़े पैसे वाला है जो इनको फाइनेंस करते हैं? जो पूजा पाठ तो सबके लिए होती है ना सर। अगर मैं गरीब हूं चाहे अमीर हूं, भगवान तो मेरे लिए भगवान है। तो पूजा के अंदर ऐसा क्या होगा कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, तो मैं पूजा में शामिल नहीं हो रहा, मेरे बच्चे नहीं हो रहे? यही क्यों होते हैं? मतलब ये तो सर जानबूझकर एक हिंसा कराई जा रही है। अगर कोई जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलेगा भी कि सर वहां के यूपी के भी और उत्तराखंड के डीजीपी काम नहीं कर रहे, पुलिस नहीं कर रही, तो मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो नोटिस करेगा स्टेट को। 2-4-5 दिन में बाद जवाब देंगे, 10 दिन में 15 दिन निकल जाते हैं। उसमें भी जवाब ये आएगा कि सर हमारी हर जगह पुलिस तैनात है, जहां भी कहीं हमें सूचना मिलती है हम कार्रवाई करते हैं। स्टैंडर्ड जवाब है। लेकिन असली बात तो ये है कि सरकार के हाथ में है। जब कभी बड़े बड़े डीजे चलते थे तो कभी सरकार ने कहा कि नहीं, अब ये बड़े बड़े डीजे हम नहीं घुसने देंगे, तो सर कहां घुसे? अभी देखिए ना। लेकिन अगर सरकार ही पूरी छूट दे सर, मतलब अगर यही मैं कहता हूं कि मैं मुस्लिमों का कोई हितकारी नहीं हूं, मैं किसी धर्म विशेष का हितकारी नहीं हूं, और मैं साफ बोलता हूं हिंदू नहीं, बल्कि मैं बोलता हूं मैं तो कट्टर हिंदू हूं। मेरे घर के अंदर सब बहुत हाईली वेल एजुकेटेड है, जुडिशरी के मैक्सिमम लोग मेरे परिवार में जुडिशरी से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद मेरे घर में सर पूजा पाठ देखिएगा कि मेरा पूरा परिवार पूजा पाठ में कितने रोजाना बिजी रहते हैं। हम पूजा उसको बोलेंगे ना सर जो वाकई में मन से की जा रही है। आप हिंसा कर रहे हैं और हिंसा करने वालों को छूट दी जा रही है। वही महेश जी, यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो जिम्मेदारी सरकार की है कि वो ऐसे हिंसा करने वाले, चाहे वो कोई भी हों, चाहे वो कांवड़ियों पर पथराव करने वाले हों और चाहे कांवड़ियों द्वारा सेना के लोगों के कपड़े फाड़ देने, पुलिस वालों को मारपीट करने। फौजी है, आप फौजी का सम्मान करने की बजाय उल्टा आप उसको सम्मान करते, उसको आगे जगह देते। इवन अगर वो कहीं पीछे लगा हुआ होता लाइन में तो कहते सर प्लीज आप आइए। ये होता है ना सर बड़ा दिल, आप क्या दादागिरी कर रहे हैं? मैंने फेवर में हो जाता है। गोदी मीडिया तो सर शाम को बहस करता है इस बात पे। ये अगर मैं कहता हूँ सर पत्रकारों का काम है जिम्मेदारी निभाना, सत्य बोलना। सर अगर इनकी जगह मुसलमान कहीं सड़क पर जमा हो जाए, मैं किसी धर्म का पैरोकार नहीं हूँ, लेकिन सर इस बात का जवाब दे दीजिएगा, इस बात का कोई भी जवाब दे दे हिंदुस्तान के अंदर कि अगर इनकी जगह मुसलमान सैकड़ों की संख्या में सड़कों पे निकले, हजारों की संख्या में सड़कों पे निकले, वो हेलमेट ना लगाएं, मोटरसाइकिलों के अंदर साइलेंसर में से जगह निकाल दें, उसके बाद सड़कों पे वो लेडीज को पीटें, गाड़ियां तोड़ दें, तो सर ये गोदी मीडिया क्या करेगा और पुलिस क्या करेगी आप बताइए? देखिए मीडिया की जहां तक बात है, अब मीडिया की तो बात करना छोड़ दीजिए। मीडिया जो है अब इसको आम जनमानस जो है उनको मीडिया नहीं मानता, उनको भजन कीर्तन मंडली मानता है कि ये भजन कीर्तन मंडली है। तो इसलिए वो तो अब डिबेट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो वो जिस ढंग से मतलब कोई डिबेट थोड़ी होती है। ये पत्रकारिता अब नहीं हो रही है। अब तो भाणगिरी हो रही है, पत्रकारिता नहीं हो रही है। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। दूसरी जो जिम्मेदारी है सरकार की कि वो ऐसे तथ्यों पर कि जो क्षति पहुंचाएं, जो वहां अराजकता करें, जो वहां मारपीट करें, पथराव करें, चाहे वो किसी वर्ग धर्म किसी जाति के लोग हों, उन पर एक्शन करें, वो नहीं हो रहा है। दूसरी मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो इस पर कांवड़ियों के दौरान जो प्रतिबंध लग रहा है, या ये जो एक हम तो इसको दिखावा ही कहेंगे कि इससे तो माहौल और खराब हो रहा है अच्छे होने की बजाय। इसमें उत्पाती तत्व जो है उत्पात काट रहे हैं उसकी आड़ में। दूसरे ये कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ क्या नाम बनारस में है। आप बताइए कि वहां कितना 12 मास आदमी जाता है, लेकिन वहां तो ऐसा तो नहीं है कि वहां मांस नहीं बिकेगा, दुकानें नहीं खुलेंगी और फूल वर्षा होगी। तो इसमें फिर 12 मास सब जगह पर हेलीकॉप्टर ही इस पे लगा दीजिए कि वर्षा करते ना सारे धार्मिक स्थलों पे। ठीक बात है। ये कौन सा तरीका है? ये सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। इस वोट की राजनीति ने जो है वो और वोट की राजनीति, जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है और कहीं ना कहीं इससे आपस का जो सद्भाव है उसको चोट पहुंची है। सर ये हम जर्नलिस्ट हम बात करते रहेंगे इस बात को, लेकिन सत्य ये है कि इन चीजों से एक पार्टी को बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर 2 समुदाय जो बड़े माने जाते हैं उसमें अगर हम संख्या देंगे तो करीब 20% और 80% का
है, जो बहुत बड़ा फर्क है। और जब भी कभी कोई ऐसी हिंसक घटना होती है तो एक समुदाय के लोग मन से एक तरफ तो हो ही जाते हैं, चाहे ऊपर से दिखा ना पाए, और दूसरे समुदाय के लोग भी मन से एक तरफ हो जाते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो। इवन मैं सर बताऊंगा कि एक बार मेरे साथ एक चीफ जस्टिस थे, बहुत अच्छी मेरी उनसे दोस्ती है, उस दिन मैं चौंक गया, तो उन्होंने मेरे से बात को की कभी, तो उस समय ताजे योगी जी जो है मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने कोई हिंदुत्व को लेकर बात की, तो मेरे को लगा कि जज साहब हैं, वो भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, तो क्योंकि मेरे से अच्छे दोस्त हैं, तो बहुत हम बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, तो उन्होंने मेरे से अच्छी बात की, तो मेरे को लगा कि शायद मेरे से चुटकी ले रहे हैं। तो मैंने एज ए जर्नलिस्ट जो बात होनी चाहिए निष्पक्ष होके वो बोल दी। तो उन्होंने मेरे से बोला, यार महेश तुम हिंदू हो या नहीं? आप समझ गए होंगे कि उन्होंने मेरे से क्या कहा होगा और मैंने क्या बोल दिया होगा। तो मैंने तो निष्पक्ष होकर बात बोल दी एज ए जर्नलिस्ट। तो उन्होंने बोला यार तुम हिंदू हो कि नहीं? सर मैं उस दिन चौंक गया। तो मैंने ये बस कई लोगों को बताता हूँ कि इसमें इशू नहीं है कि जब कभी ये दो समुदायों की बात होती है तो चाहे ऊपर से कोई इस बात को दिखा पाए या ना दिखा पाए, लेकिन अंदर से मैक्सिमम लोग उस समुदाय के अंदर से एक हो जाते हैं, और उसका बेनिफिट एक पार्टी विशेष को होता है। वो पार्टी भी जानती है कौन है, और हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। तो इस पार्टी को तो काम ही यही है कि जो है इस चीज को भुनाया जाए, इस चीज को जो गलत चीज लागू की जाए, ताकि दूसरा समुदाय के लोग उस पर आपत्ति उठाएं, कोर्ट उस पर आपत्ति उठाए, ताकि लोगों को लगे नहीं देखो हमने तो अपनी तरफ से कर दिया था, तो कोर्ट गलत कर रहा था। तो कुल मिलाकर आप ये देखिएगा कि जिस प्रकार से रोज मतलब इस रूट से कोई नहीं निकल सकता। मैं घूम फिर एक लास्ट में आपसे बात कहना चाहूंगा कि चाहे आप इसको व्यंग में भी ले सकते हैं कि कांवड़ मार्ग पर नॉन वेज नहीं बिकेगा, कांवड़ मार्ग पर दारू अवश्य बिकेगी। ठीक कह रहे हैं। देखिए एक इसमें खाली मैं लास्ट कमेंट ये कर दूं, देखिए ये तो खैर है ही जो आपने माननीय न्यायमूर्ति का जो आपने उदाहरण दिया, देखिए इस बात को सुन के हाँ ठीक है, चुटकी ले रहे हैं। तो ऐसे 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 मेरे पास, मैं जिक्र नहीं करना चाहता, एक नहीं कई उदाहरण हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह पर जो सच है, मैं आपकी बात की ताकीद करता हूँ, पुष्टि करता हूँ। लेकिन देखिए दूसरा एक पक्ष ये भी है, आज जो स्थिति पैदा हुई है, या आज जिस ढंग से फूल वर्षा हो रही है, जिस धर्म की राजनीति हो रही है, जिस ढंग से हिंदू और मुस्लिम हो रहा है, लेकिन अगर इसके पीछे जाएं तो जो तुष्टीकरण की राजनीति का दौर हुआ था, ये उसका काट है। लेकिन मैं उसके भी पक्ष में नहीं था, इसके भी पक्ष में नहीं हूं, मैं उसका भी आलोचक हूं कि जो तुष्टीकरण की गई, या उस दौर में जो 14 से पहले आप आ जाइए, वो जो दौर था वो भी भयानक तुष्टीकरण का दौर था। वो भी ये इसमें इसमें इससे इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये उसी, हाँ इसके ये उसी का प्रत्युत्तर है। तो इस पर लेकिन जो हमारे सरकारें हैं या राजनीतिक दल हैं, उनको इस पर बैठ के चिंतन करना चाहिए कि न तुष्टीकरण होना चाहिए और न ही धर्म की राजनीति होनी चाहिए, न हिंदुत्व होना। आप कह रहे राजनीतिक दल और वो चिंतन करें सर, न लेकिन महेश जी नेताओं से आप करें कि वो चिंतन करें। महेश जी लेकिन हम अपने दायित्व से तो पीछे नहीं हट सकते हैं। हमको तो जो ऊंचे नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये दिवा स्वप्न है, ये आप कह रहे हैं, कह लीजिए, लेकिन मानेगा कौन, ये बात भी सच है। लेकिन नहीं कोई माने तो हम कहना तो बंद नहीं करेंगे। हम जो एक सही है वो तो उसको तो हम मतलब एक समाज को दिशा देने के लिए हमारा दायित्व है, या पत्रकारों की भूमिका है कि वो जो सही है उसको कहें, और उसके माने न माने। बताना चाहूंगा आपको, आज भी अदालत के अंदर भगवत गीता की कसम खिलाई जाती है, तो कुछ लोग जब गवाही के लिए आते हैं तो भगवत गीता की कसम खिलाई जाती है, तो वो सोचते हैं कि सब कसम में जैसा मैं कसम खा रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ कि नहीं मैं सच बोलूंगा। कहते नहीं एक लीगल प्रोसीजर है कि आप इस बात को बोलिएगा कि मैं प्रभु की कसम खाता हूँ, गीता की कसम खाता हूँ कि जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ईश्वर मेरे पे कृपा करे। ये लीगल लैंग्वेज है सर, जो बुलवाई जाती है। अब बताइए सर, एक आदमी मर्डर करके आया हुआ है और उसमें कहा जा रहा है तो गीता की कसम खा और सच बोल, तो सर क्या माने। लेकिन क्या करें आपकी वाली बात कि हमें तो कहना ही है कि झूठ झूठ है, सच सच है। असल में सच को सच कहने वालों की संख्या नगण्य हो गई है,
और मतलब ढपली बजाने वालों का, भजन कीर्तन करने वालों का की संख्या बहुतायत हो गई है। ठीक है, एक दौर, एक कबीरदास जी के समय में भी एक दौर था, लेकिन उन्होंने अपना का धर्म, अपनी दायित्व और अपना जो वो था वो तो नहीं छोड़ा उन्होंने। रास्ते बदलेंगे, माहौल बदलेगा। न तुष्टिकरण का दौर रहा, वो अब समाप्त हुआ, न ये दौर रहेगा। कहीं ना कहीं बदलाव होगा, आदमी उकताएगा। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम अपने दायित्व से हम पीछे न हटे, हम अपना दायित्व पूरा करते रहे, कोई माने अथवा न माने। पर सर एक बात मैं लाइन में फिर बोलूंगा, आप उधर से सिर्फ गर्दन हिला दीजिएगा कि कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज नहीं बिकेगा, प्याज तक नहीं रहेगी खाने में, लेकिन सर शराब जरूर बिकेगी। मैंने तो पहले ही ये बात कही महेश जी कि ये गुड़ खाए, गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। ये बिल्कुल, इसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रमोद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।